नहीं होते, वो स्पीशीज फिलामेंट्स होते हैं और इनका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता सकते हैं। या सैलिसिलिक एसिड की लो कंसंट्रेशन में पील जो है वो इलाज की तरफ आते हैं। तो इलाज जो है वो बेसिकली सबसे पहले शुरू होता है कि ये मेडिसिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज का टॉपिक इंतहाई अहम है। ओपन पोर्स का ये बहुत कॉमन एक इशू है, पर्टिकुलरली फीमेल्स बड़ी कंसर्न होती हैं इसके बारे में। तो ओपन पोर्स बेसिकली हैं क्या, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। ये बेसिकली हमारे चेहरे पर चिकनाई के वो गदूद हैं जो कि हमारे चेहरे के ऊपर एक ऑयली लेयर फ्राहम करते हैं, और ये एक किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर है, रिजुविनेटिंग लेयर है, लेकिन इसकी एक्सेस सम टाइम प्रॉब्लम काज करती है। तो ये वो जो ग्लैंड्स हैं सम टाइम ये ज़्यादा, इसके जो ऑरिफिसेस हैं, जो मुंह है ग्लैंड का जो स्किन के ऊपर खुलता है चेहरे पे, वो ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं। इसकी भी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं। एक तो ये कि जेनेटिकली बाज़ लोगों में ज़्यादा पोर्स जो हैं वो ओपन होते हैं। सेकेंडली जब टीनेज स्टार्ट होती है और हार्मोनल प्ले शुरू होता है तो उस वक्त ये ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है, और एक्सेसिव क्वांटिटी में जब प्रोड्यूस होगा तो वो इसके जो पोर्स हैं सेबेशियस ग्लैंड्स के जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खुल जाते हैं, और इसमें डस्ट है, डर्ट है, डेड सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो ये इसको मज़ीद डायलेट कर देती हैं, और सम टाइम ये एक्नी का बायस भी बनते हैं। यही पीछे जब स्पीशियस मटेरियल जो होता है इसके अंदर, या सीबम जिसको हम कहते हैं, नोज़ के एरिया में जब ओपन पोर्स आते हैं तो वहाँ पे वो ब्लैक हेड की शक्ल नज़र आते हैं, लेकिन बेसिकली वो ब्लैक हेड नहीं होते, वो स्पीशियस फिलामेंट्स होते हैं, और इनका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। इनको हम कैटेगराइज नहीं करते कि ये ब्लैक हेड्स हैं। ये नोज़ के एरिया में बहुत कॉमन इशू है ये। तीसरी चीज़ है कि विद एज जब कोलेजन मटेरियल कम होता है स्किन में, उसकी डर्मस के अंदर, तो ये वो पोर्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये लिहाजा जेनेटिकली भी हो सकते हैं, टीनेज में भी आकर के हो सकते हैं जब सेबेशियस ग्लैंड्स ओवर एक्टिव हो जाते हैं, या फिर बढ़ती उम्र का भी एक हिस्सा हो सकते हैं। इसमें बदनमा लगते हैं ये ओपन पोर्स कॉस्मेटिकली, या सम टाइम मेकअप करने में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं ख़वातीन को, ये भी एक प्रॉब्लम है। और बाज़ दफ़ा एक्सेसिव जब इसमें एनवायरनमेंट से डस्ट है, डर्ट है या ऑयल है, ये सब कुछ इकट्ठा हो गया तो एक्नी का बायस भी बन जाती है, क्योंकि बीच नीचे एक बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है जिससे वो एक्नी का बायस बन सकती है, वहाँ पे दाने बन जाते हैं। अब इनका इलाज की तरफ आते हैं। तो इलाज जो है वो बेसिकली सबसे पहले शुरू होता है कि ये मेडिसिन को हम ले लेते हैं। तो इसमें टोनर्स अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ मार्केट में टोनर्स अवेलेबल होते हैं, इनमें अस्ट्रिंजेंट मटीरियल्स होते हैं, तो ये वक्ती तौर पे आपके पोर्स को बंद कर देते हैं। अब हम आते हैं मेडिसिन में, कुछ सीरम्स बहुत अहम हैं, वो हम इम्पोर्टेंट वो अप्लाई करते हैं, लाइक नियासिनामाइड सीरम है, सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड सीरम है। ये सीरम्स हम अप्लाई कर सकते हैं। और समटाइम हाइलुरोनिक एसिड जो है वो, अगर सेंसिटिव स्किन है तो हाइलुरोनिक एसिड जो है अप्लाई करते हैं। सीरम्स में अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है या ड्राई स्किन है तो इसमें सैलिसिलिक एसिड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें ये डायरेक्ट करेगी ड्राई स्किन और सेंसिटिव स्किन। और नियासिनामाइड सीरम आप यूज़ कर सकते हैं, पेप्टाइड्स यूज़ कर सकते हैं, हाइलुरोनिक एसिड का सीरम यूज़ कर सकते हैं, या ग्लाइकोलिक एसिड लो कंसंट्रेशन सीरम जो है वो यूज़ हो सकते हैं। अब इससे आगे अगर इसका जो ट्रीटमेंट है लेकर चलना है तो PRP और जो माइक्रो नीडलिंग है, दे आल्सो प्ले अ गुड रोल, पर्टिकुलरली जब विद पैसेज ऑफ एज आपके बनते हैं ओपन पोर्स, तो उसमें ये कोलेजन सिंथेसिस होती है नई इन प्रोसीजर्स के ज़रिए, और पोर्स जो है वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं, बेटर हो जाते हैं। इसके अलावा इनको हम पील्स कर सकते हैं, वो क्लिनिक में भी पील्स हो सकती हैं, होम पील्स भी हो सकती हैं। लाइक ग्लाइकोलिक एसिड है तो वो 40 से 70% तक जो ग्लाइकोलिक एसिड है उसकी पील्स हम 1 या 2 पील्स पेशेंट को 1 महीने के वक्फे पे हम क्लिनिक पे दे सकते हैं। लेकिन होम पील में 6 to 7% ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ होता है, तो वो घर में होम पील हम यूज़ कर सकते हैं। या सैलिसिलिक एसिड की लो कंसंट्रेशन में पील जो है होम पील वो भी अवेलेबल है, वो भी अगर हम नॉन सेंसिटिव स्किन है, अच्छी स्किन है, तो वहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है। इसके लिए PRP और माइक्रो नीडलिंग के अलावा IPL पे, इंटेंस पल्स लाइट पे चले जाएँ तो वहाँ पे भी रिजुविनेशन ऑफ स्किन जो है, या लेज़र थेरापी जो है रिजुविनेशन के लिए, वो यूज़ जब की जाती है तो भी कोलेजन बनता है और स्किन के जो पोर्स हैं वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं, वो बेहतर नज़र आना शुरू हो जाते हैं।
इसके बाद अगर हम कुछ होम रेमेडी की बात करें तो अगर हर घर में ये रोज़ वाटर अवेलेबल है, इसका आप कॉटन बॉल के ऊपर स्प्रे करके चेहरे पे ओपन पोर्स पे यूज़ करें या फिर आप स्प्रे कर लें, तो ये होम रेमेडी में, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी है और एस्ट्रिंजेंट एक्शन भी रखता है, तो इसके साथ भी पोर्स जो हैं वो बेटर हो जाते हैं। एप्पल साइडर विनीगर, ये भी इक्वल क्वांटिटी में पानी में मिक्स करके हम इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर 4 to 5 मिनट। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं, नॉर्मल स्किन है या ऑयली है, तो इनके ऊपर ये यूज़ किया जा सकता है। ये भी होम रेमेडी में एक अच्छी रेमेडी है, ये टेम्परेरीली उसको क्लोज कर देंगे। तो ये कुछ गुजारिशात हैं ओपन पोर्स के बारे में जिनका ख्याल रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।